हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। और जो है ये सभी आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल होगा, जूनियर असिस्टेंट जो है आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी भर्तियों की, जो है पेड अप्रेंटिस, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी के जो है भर्तियाँ, और ग्रुप सी, और उसके बाद में जो है स्टेनो की है। इन सभी भर्तियों में, बाकी जो है उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में, भारत की सभी भर्तियों में बहुत ही उपयोगी है भारतीय अर्थव्यवस्था। चलो शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, जब हम किसी देश को उसकी समस्या, आर्थिक क्रियाओं, यानी कि यहाँ समस्या नहीं होगा, समस्त होगा, मिसप्रिंट हुआ है, समस्त आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो जो है उसे जो है उस देश की अर्थव्यवस्था, उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। फिर अर्थव्यवस्था की छोटी जो है आर्थिक इकाइयों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर इसका है वेस्ट अर्थशास्त्र। ये आर्थिक नहीं हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय जो है जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था, और कहीं कहीं पर मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं जो है कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी। बंद अर्थव्यवस्था से यह आशा है कि आयात निर्यात गतिविधियां ना हो, यानी जिस देश में बंद अर्थव्यवस्था रहती है उस देश में आयात निर्यात की गतिविधियां नहीं होती हैं। अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ वित्तीय नहीं, यहाँ द्वितीय होगा, मिसप्रिंट हो गया है, बोलना पड़ेगा प्रिंटर वाले को। फिर है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, जैसे कृषि वानिकी, मत्स्य से खनन उत्खनन, तथा द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, जैसे निर्माण विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, तथा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जैसे परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि आते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा जो है किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो यह जो है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधों को दर्शाते हैं। यह अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जो है अमर्त्य सेन थे। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी जो है स्थल दो फ्लोर तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, यानी जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति आय के निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक जो है कार्ल मार्क्स थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। वो और फिर वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देश से कोई व्यापारी संपर्क नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर आर्थिक समृद्धि और विकास ये देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन में प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजन जो है पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी जो है अर्थव्यवस्था पर आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का जो है उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक जो है वास्तविक आय माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो है वर्ष 2006 से 2007 में 9.6% में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की, यानी सर्वाधिक समृद्धि दर 2006 से 2007 में प्राप्त हुई थी। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने के कारण जो है मुख्य पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना है। इसका कारण जो है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास, यहाँ समृद्धि होगा, समृद्धि नहीं होगा। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास जो है वो क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ प्रकार की अवधारणा है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात आर्थिक विकास दर जो है
2006 और 2007 में सर्वाधिक रही, लगभग जो है 9.6%। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, लगभग 7.8%। सकल घरेलू उत्पादन जो है जीडीपी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डिमॉरिस ने वर्ष 1976 में किया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन विश्व बैंक द्वारा किया गया था। आर्थिक विकास के मापन हेतु प्रेषक विषमता विधि पीपीपी का प्रतिपादन जीआर केसेल ने किया था। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो यह मानवीय पूंजी कहलाती है। भारतीय जो है मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक जो है प्रतिदर्श गांव से संबंधित जानकारी जो प्रदान करता है, वह जानकारी आधारित संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक रहती है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? तो इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है एचडीआई जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह जो है महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक हैं: जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु जो है प्रत्याशी 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा जो है 20 वर्ष है। यहाँ प्रत्याशी नहीं होगा, प्रत्याशा होगा। अधिकतम आयु प्रत्याशा जो है 85 वर्ष तथा न्यूनतम 20 वर्ष ली जाती है। फिर है मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 20 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें नॉर्वे देश प्रथम स्थान पर था। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय ये है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी करते रहना चाहिए। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का विश्व में 131वां स्थान था। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा? आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।